भारत की ताकत से कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। भारत ने बढ़ाई अपनी सैन्य ताकत। पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। दुश्मन की धरती हिला देती है भारत की पृथ्वी 2 मिसाइल। रात में भी हमला कर सकती हैं ये मिसाइलें। दोस्तों, तेज रफ्तार के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहे भारत के पास अब ऐसी मिसाइल आ गई है जिसे आप मौत का दूसरा नाम कह सकते हैं। यानी भारत के दुश्मन देशों का सफाया निश्चित है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की ताकत इतनी है कि इसके पास से पाकिस्तान और चीन जैसे देश थर थर कांपने लगे हैं। यह मिसाइल है पृथ्वी 2। जी हां दोस्तों, तबाही का दूसरा नाम कहलाने वाली यह मिसाइल भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। इस वीडियो में मैं आपको इस मिसाइल की ताकत के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले पृथ्वी मिसाइल के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया के परमाणु संपन्न देशों में आज भारत का जिक्र होता है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के बीच आज भारत की ऐसी धाक है कि दुश्मन कोई दुस्साहस करने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन भारत का यह सफर इतना आसान नहीं था। 34 साल पहले जब दुनिया ने पावरफुल इंडिया की झलक देखी तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत जैसा एक विकासशील देश हथियार के मामले में इतना ताकतवर निकलेगा। आजादी मिलने के फौरन बाद भारत ने स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन तब हालात इतने आसान नहीं थे। होमी जहांगीर भाभा के 1956 में एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर शुरू करने के साथ ही देश की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच देश को पहले 1962 और फिर 1965 और आखिर में 1971 की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इन युद्धों से वैज्ञानिकों और देश की सरकार ये बात समझ चुकी थी कि पावरफुल बनने के लिए मिसाइल और परमाणु बम जैसे हथियार भारत के पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुश्मन आपको खत्म करने में समय नहीं लगाएगा। भारत हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए डेटरेंस के लिहाज से ऐसा करना जरूरी था जिससे दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत ना कर सके। यही कारण रहा कि जब साल 1988 में इंदिरा गांधी की हत्या को 4 साल होने को थे और 25 फरवरी के दिन भारत ने पहला मिसाइल टेस्ट कर दिया। ये दुनिया के मानचित्र में भारत की एक दमदार उपस्थिति थी। देश के दुश्मनों को संदेश देते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि भारत अब करारा जवाब देने की हैसियत रखता है। इस घटना को 34 साल हो गए हैं। तब भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। इसके बाद देश का मिसाइल प्रोग्राम मजबूत होता गया। देश के डिफेंस साइंटिस्ट अब नए क्लास के अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो साउंड की स्पीड यानी मैक 6 यानी 7400 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज गति से वार कर सकता है। ऐसे समय में इतिहास को पलट कर देखें तो पता चलता है कि 25 फरवरी 1988 के दिन भारत की ताकत कितनी बढ़ गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक लॉन्च की घोषणा की थी। ये देश की आन बान और शान से जुड़ी खबर थी। उस दिन संसद में मौजूद हर सदस्य ने पूरे गौरव के साथ मेज पीटते हुए शक्तिशाली भारत की गर्जना की थी। भारत को ऐसा हथियार मिल चुका था जो 250 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता था, और ये तो अभी शुरुआत थी। लॉन्च के बारे में बताते हुए राजीव गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि दुनिया को नहीं पता कि हमारी मिसाइल कैसे और किसके सहयोग से तैयार की गई है। राजीव गांधी ने साफ कहा था कि यह पूरी तरह से भारत की अपनी डिफेंस मिसाइल है। उन्होंने कहा था कि शांति पसंद मुल्क होने के नाते भारत शांति के लिए काम जारी रखेगा। इस लॉन्च में पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने ही इसकी कल्पना की थी और जुलाई 1983 में सरकार ने पृथ्वी, अग्नि और आकाश मिसाइलें विकसित करने के प्रोग्राम को हरी झंडी दी थी। इस मिसाइल की शुरुआत 1983 में शुरू हुए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुआ था। इस मिसाइल को प्रोजेक्ट डेविल के अंतर्गत बनाया गया था। 3 मिसाइलें बनाई जानी थी। पृथ्वी 1 भारतीय थल सेना के लिए, जिसकी रेंज थी 150 किलोमीटर, जिसमें 1000 किलोग्राम वजनी हथियार लगा सकते थे। पृथ्वी 2 भारतीय वायुसेना के लिए, जिसकी रेंज थी 350 किलोमीटर, जिसमें 500 किलोग्राम वजनी हथियार लगा सकते हैं। वहीं पृथ्वी 3 भारतीय नौसेना के लिए 1000 किलोग्राम वजनी हथियार उठाने वाली इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद आगे के दशकों में भारत ने कई पारंपरिक और सामरिक मिसाइलें विकसित कर ली हैं, जो 250 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक के टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। सितंबर 2020 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वीकली यानी HSTDV का पहली बार सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की ओर से विकसित किए गए स्क्रैमजेट इंजन की मदद से साउंड की स्पीड से 6 गुना तेज स्पीड की फ्लाइट हो सकती है। उन्होंने आगे लिखा कि आज के समय में कुछ ही देशों के पास ये क्षमता है।
अधिकारियों का कहना है कि भारत अगले 4 सालों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर सकता है, क्योंकि संकेत साफ है, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अब वर्ल्ड क्लास वेपन्स तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है। वहीं पृथ्वी 2 की बात करें तो भारतीय सेना और डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। इसके टेस्ट से पहले इसका 2 साल पूर्व परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल सिंगल स्टेज का लिक्विड ईंधन वाली मिसाइल है, जो अधिकतम 500 किलोग्राम वजनी हथियार ले जा सकता है। इसमें उच्च स्तर के विस्फोटक, छेद करने वाले क्लस्टर बम, टुकड़े करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले रासायनिक और टैक्टिकल परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। यानी किसी भी हथियार को लगाकर पृथ्वी 2 मिसाइल छोड़ दो, दुश्मन की धरती हिल जाएगी। इसे लॉन्च करने के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। इसका पहला परीक्षण 1996 में किया गया था। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा दे सकती है। अब तक इस मिसाइल के करीब 2 दर्जन सफल परीक्षण हो चुके हैं। यानी ये मिसाइल किसी भी समय दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि यह रात में भी दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। इससे पहले 2018 में 21 फरवरी को पृथ्वी 2 मिसाइल का रात के समय में परीक्षण किया गया था। इसके बाद 2019 में 20 नवंबर को पृथ्वी 2 का लगातार 2 परीक्षण किया गया था। ये सभी परीक्षण चांदीपुर के इसी रेंज से किए गए थे और रात में किए गए थे। यह मिसाइल परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है और इससे दुश्मन पर रात में वार भी किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि अत्याधुनिक मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल का परीक्षण सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की देखरेख में की जाती है। इसकी निगरानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक करते हैं। सूत्रों के मुताबिक मिसाइल के प्रक्षेप पथ को रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री स्टेशनों द्वारा डीआरडीओ के ओडिशा तट से ट्रैक किया गया था। इससे पहले भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कामयाब परीक्षण किया था। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का सफल परीक्षण देश की सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का प्रतीक है। मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है और इसे मुख्य रूप से चीन के खिलाफ भारत की प्रतिरोधक क्षमता के रूप में देखा जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक अभी केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। ये कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट को भेद सकती हैं और इसे ट्रैक या इंटरसेप्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। भारत अब हथियार बनाने के साथ ही उसका निर्यात भी शुरू कर चुका है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने आकाश मिसाइल सिस्टम को मित्र देशों को बेचने की मंजूरी दी। भारत ने 2024 तक $5 अरब के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की डील की। 1988 के बाद आज इन 3 दशकों में भारत और भी शक्तिशाली हो चुका है। चीन हो या पाकिस्तान, उन्हें पता है कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो उन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं।